आप फैकल्टी की बात करें, चाहे आप मेंटर्स की बात करें, चाहे काउंसलर्स की बात करें, चाहे उन्होंने जो सिलेबस के अकॉर्डिंग उन्होंने अपना पाठ्य वस्तु डिज़ाइन किया है जी, उसकी बात करें, टेस्ट सीरीज की बात करें, हर एक क्षेत्र सुपर्ब है और अव्वल है सर। फैकल्टी का रोल काफ़ी अच्छा था। कोई भी सब्जेक्ट वाइज हमें कोई प्रॉब्लम कभी मैंने फेस नहीं करी। मुझे कोई डाउट आता था तो मैं अगर टीचर्स के पास आता था, मैंने कभी भी एक डिससेटिस्फेक्शन नहीं आया मुझे। जब भी मैं उनके पास से आया हूँ वापस, तो एक सेटिस्फाइड आंसर के साथ लौटा हूँ। नमस्कार, लक्ष्मणगढ़ में हूँ और लक्ष्मणगढ़ के एक परिवार से आपको मिलाने जा रहा हूँ, लक्ष्मणगढ़ का मोदी परिवार। पारिवारिक विरासत इतनी समृद्ध है कि मेरे पास में दादाजी बैठे हैं, आप सीएमएचओ से सेवानिवृत्त हैं, पिताजी हैं वो सरकारी अध्यापक हैं। पर इस परिवार की इस विरासत को, वसीयतें हम बहुत बार आगे आगे ले जाते हैं, वसीयतों में लंबी लंबी वसीयतें भी बना देते हैं, पर वास्तव में देखा जाए तो चिरस्थायी होती हैं विरासतें। और इस परिवार की विरासत को आगे बढ़ाया है परिवार के सबसे छोटे बेटे भव्य ने। नाम उसका भव्य है, पर उसने इस बार जो कारनामा करके दिखाया है वो वाकई में भव्यता लिए हुए है। भव्य मोदी देश की ही नहीं, दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से, सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक जेई एडवांस्ड 2025 का रिजल्ट, और उस रिजल्ट में भव्य की ऑल इंडिया 610वीं रैंक, ऑल इंडिया 610 रैंक आना, यानी अंडर 1000 रैंक, और वो भी इस जेई एडवांस जैसी परीक्षा में लाना, ये अपने आप में बहुत बड़ा कारनामा है। आइए मैं लक्ष्मणगढ़ के इस परिवार से मिलाता हूं, कैसे इस बच्चे की नर्चरिंग की गई, कैसे इस बच्चे को अपने परिवार की विरासतों को आगे बढ़ाने का जिम्मा बिना कहे सौंपा गया और कैसे उसने इस कठिन जिम्मेदारी को निर्वहित किया। आज इस कहानी में जानते हैं, परिवार से मिलते हैं। सबसे पहले मैं आपको परिचय करा दूं, मेरे दाईं ओर बैठे हैं रतन लाल जी मोदी सर। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद आपको, नमस्कार। आप स्वयं जो है वो सीएमएचओ से सेवानिवृत्त हैं। उनके और भव्य के दादी जी बैठे हुए हैं। मेरे बाईं ओर भव्य है, भव्य के बाईं ओर भव्य के पिताजी हैं सुरेंद्र जी। सर नमस्कार आपको भी, और उधर आपकी मम्मी बैठी हुई है, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। सबसे पहले तो पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप क्योंकि बातचीत करने से लगा कि आप जो हैं वो भी एक अच्छे पद पर रहे हैं, पिताजी वर्तमान में कार्यरत हैं, और अब बच्चे ने दोनों की दिशाओं से अलग चलते हुए, आप मेडिकल में थे, वो एजुकेशन में थे, और ये इंजीनियरिंग के फील्ड में, पर फिर भी जेईई एडवांस बहुत प्रतिष्ठित परीक्षा है, और उसमें 610 ऑल इंडिया रैंक लाना, भारत का सबसे फर्टाइल माइंड है, उसमें से 610वीं रैंक लाना। मैंने जानता हूं अच्छे से कि आपने जीवन के बहुत सारे बड़े और अच्छे बसंत देखे हैं, पर पोते की सफलता जब आपको पता चली तब आपका मानस क्या था, तब अंदर मन में क्या भाव थे? अंदर बहुत ही अपार खुशी हुई। बच्चे ने शुरू से काफ़ी मेहनत की है। बच्चे का झुकाव शुरू से मैथमेटिक्स के प्रति रहा है जी। इसको जब भी कोई बात चर्चा चली जी। कि बेटा सब्जेक्ट आपको अपने हिसाब से ही लेना है जी। तो इसका यही रहा कि मुझे साइंस बायोलॉजी नहीं लेना, मुझे मैथमेटिक्स की फील्ड में ही जाना है। उसका शुरू से झुकाव को देखते हुए जी। हमने आपकी संस्था का नाम खूब सुना था जी। तो आपके यहाँ संपर्क किया। उसका नतीजा ये रहा जो कि आज आपके सामने है जी। कि आप लोगों की गाइडलाइन, जी। आप लोगों की मेहनत, और साथ में बच्चे की मेहनत, और हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद, बड़ों का स्नेह, जी। सबका प्यार आज इसको इस स्टेज पे लाया है कि बच्चा आज परिवार का नाम रोशन करने की स्थिति में आ गया। जी। शुरू से बच्चा मेहनती रहा है, ये तो सही है जी। लेकिन मेहनत हर व्यक्ति करता है, सही बात, उसको सही दिशा मिल जाए, ये बहुत बड़ी जो बात आपकी संस्था की तरफ से इसको सही मोल्ड किया गया जी। और एक सही रास्ता दिखाया गया, उसकी बदौलत आज ये क्लियर कर पाया है। वरना अकेला कोई व्यक्ति ये करना चाहे कि मैं मेहनत करके क्लियर कर लूंगा, संभव नहीं है। उसको दिशा निर्देश चाहिए। सही बात और साथ में पूर्वजों का आशीर्वाद, उनका आशीर्वाद है, सबका स्नेह है जी। आज परिवार में हमारा नाम रोशन कर रहा है जी। हम लोगों को बहुत ही अपार खुशी है जी। कि आज बेटा आगे जाके कुछ बनेगा जी। हमारा नाम रोशन करेगा। इस दिन से इसका रिजल्ट आया है जी। लोगों के बार बार मेरे को शुभकामनाओं के फोन आते हैं, बधाइयों के संदेश आते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है जिसको अपन शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाते हैं। जी। आपकी परिपक्वता बहुत ज्यादा है, पर मेरे मन में एक सवाल आ गया। मतलब ऐसा होता है ना कि दादाजी के बाद में जब अगली पीढ़ियां जाती है, पोते तक आती हैं, तो वो ऐसा होता है ना कोंपल से कोंपल लगाना, मतलब वो एक लगा देना, और उसमें तो कई बार आपको लगा होगा कि ये भी डॉक्टरी कर ले, ये भी अच्छा रहे, पर आपने कहा कि आपने कभी इस बात का दबाव नहीं बनाया कि इसकी मौलिक क्षमता क्या है, मैथ्स के प्रति इसका झुकाव रहा। ये क्लियर रहा है शुरू से। इसको जब भी कोई बात चली है कि बेटा क्या सब्जेक्ट लेना है, तो इसका कभी बायोलॉजी की तरफ झुकाव रहा ही नहीं।
इसका शुरू से मैथमेटिक्स की तरफ झुकाव रहा, तो हम लोगों का भी यही मानस था कि ज़बरदस्ती बच्चे पे सब्जेक्ट नहीं थोपा जाए, वरना सब्जेक्ट थोपने पे हो सकता है बच्चा पिछड़ जाए, सही बात है और इसका मनचाहा सब्जेक्ट मिल जाएगा जी। है और उसमें जाके प्रोग्रेस कर सकता है। और ये बात सर्वविदित सत्य है कि बच्चों पे कभी भी अपने माँ बाप का या बड़ों का चाहा हुआ सब्जेक्ट नहीं थोपना चाहिए कि मेरा बेटा डॉक्टरी बने, पोता डॉक्टरी बने। नहीं, बेटे की इच्छा देखो, उसकी उसको क्षमताएं जैसे देखो। चाहे, सही बात जैसा वो चाहता है, वैसा ताकि वो सब्जेक्ट में अपनी प्रॉपर क्षमता सामने ला सके और बात। आगे विकास हो सके और एक सही दिशा में वो आगे बढ़ सके। उन्नति कर सके। बिल्कुल। दादी जी को भी बहुत बहुत बधाई, क्योंकि धन्यवाद। हाँ, बच्चे जब अच्छा करते हैं तो उनको बड़ा अच्छा लगता खुशी है, होती है। बहुत खुशी होती है। सर, आप स्वयं जो है वो सरकारी शिक्षक हैं जी सर। और पूरा जीवन ही जो है वो अन्यों के बच्चों को मार्गदर्शन देते हुए निकलता है, बिल्कुल सर। पर उसमें एक बड़ी मुश्किल आती है, क्योंकि मेरी भी स्थिति ऐसी रही है। मेरे पिताजी भी जो है वो प्रिंसिपल से रिटायर हैं, पर मैंने देखा कि पापा ने हमें कभी गाइड नहीं करा। उनकी एक इनडायरेक्ट गाइडेंस जरूर रहती थी, पर उन्होंने ऐसे प्रॉपर बिठा करके बहुत ज्यादा हम सबको नहीं बताया। मैं कई बार उनसे अब पूछता भी हूँ कि पापा आपने, तो उन्होंने कहा कि बेटा हम जो वहां कर रहे हैं वो हमारे जीवन व्यवहार में उतर के आता है, तो वो इनडायरेक्टली आप तक प्रेषित हो ही जाएगा, यही सोच करके मैंने नहीं करा। तो आपका कैसा जीवन रहा इस सर मामले ऐसा में? स्कूलिंग में तो औपचारिक शिक्षा चलती है सर जी, घर में अनौपचारिक शिक्षा चलती ही रहती है सर। सही बात है। और फिर जो हर्डल्स आते हैं, जहाँ भी कहीं प्रॉब्लम्स आती है, उनको सॉल्व करना एज ए गार्जियन जी, मेरा रोल रहता है, जो मैंने बखूबी निभाया है सर। जी। रिजल्ट आया तब आप कहाँ थे? रिजल्ट आया सर, मैं घर पर था। फिर तो भव्य की मम्मी भी वहीं रही हाँ होंगी। बिल्कुल सर, घर दोनों पे ने थे। जब देखा और पता चला कि 610वीं रैंक है, हाँ सर, बहुत खुशी में आपको कोई शब्द, मेरे डिक्शनरी में कोई शब्द नहीं उसके लिए, मैं बयान नहीं कर सकता सर। ठीक बात है। मेहनत की, और मैं आज मुझे मौका मिला तो मैं निश्चित रूप से कहना चाहूँगा जी कि मुझे जब मैं इस ओर जा रहा था 11th के लिए, जी। तो मुझे बहुतों ने कहा कि मैट्रिक सीकर में एक संस्थान है और वहाँ पर आपको इसको फर्दर स्टडीज़ के लिए भेजना चाहिए। और मैंने वहाँ संपर्क किया, वहाँ किया, तो जो मैंने मेरे दिमाग में था उससे कहीं अव्वल उसको मैंने पाया है सर। निश्चित रूप से आपके मन से मैं बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रगुजार करना चाहूँगा सर। वास्तव में मेरी भावनाओं को शब्द ही नहीं दे पाऊँगा मैं, जी जी जी। लेकिन फिर भी मैं बता, चाहे आप फैकल्टी की बात करें, चाहे आप मेंटर्स की बात करें, चाहे काउंसलर्स की बात करें, चाहे उन्होंने जो सिलेबस के अकॉर्डिंग उन्होंने अपना पाठ्य वस्तु डिज़ाइन किया है जी, उसकी बात करें, टेस्ट सीरीज की बात करें, हर एक क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र सुपर्ब है और अव्वल है सर। ये आपका आशीर्वाद है, शुभकामनाएं हैं। और आपने ठीक भी कहा, अभी सर से भी बात हो रही थी, देखो बच्चे की अपनी क्षमताएं होती हैं, पर उसको उभारने के लिए, निखारने के लिए एक सही मार्गदर्शन तो चाहिए। बहुत भले बड़ा अर्जुन रोल। कितना ही बड़ा मतलब धनुर्धर था, पर सारथी तो चाहिए, बिल्कुल सर। वो तो चाहिए, उसके बिना काम हो नहीं सकता। विवेकानंद जी में स्वयं की क्षमताएं थी, और रामकृष्ण परमहंस नहीं होते तो संभव होता है वो आज स्वामी विवेकानंद नहीं बन पाते। ये बात ठीक है, ये आपने दायित्व हमको दिया, इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। नहीं सर, आपने, मैं बता रहा हूँ, मैं शब्द ही नहीं मेरे पास, मैं आपका कैसे शुक्रिया करूँ, बाकी इतना बखूबी निभाया है। और मैं तो आगे अन्य बच्चों के लिए भी कहूँगा कि वो ऐसा अगर सपना रखते हैं तो एक बार मैट्रिक से जरूर जुड़ें सर, आपका जरूर जुड़ें। धन्यवाद। हर चीज सुपर्ब है, उनका काठिन्य स्तर कहें, जी। सफलिंग सिस्टम कहें, जी, या काउंसलिंग सेशंस, अगर डिप्रेशंस बनता है बच्चे हाँ, को, वो भी आ सकता है, सही बात डिप्रेशंस भी आते हैं, काउंसलिंग सेशंस, काउंसलर्स हैं, मोटिवेटर्स हैं, उनका सबका रोल इतना शानदार है सही बात कि है। शब्दों में बयान नहीं हो सकता सर। भव्य से भी जान लेते हैं थोड़ा सा। भव्य, अब आज आपसे कोई टेक्निकल सवाल तो पूछने का मतलब नहीं है, क्योंकि वो तो सब चीजें आपने अपने रिजल्ट से साबित कर दी हैं। तो परिवार का एक, कई बार ऐसा होता है ना, पीयर प्रेशर भी होता है कि यार दादाजी डॉक्टर हैं, पिताजी शिक्षक कहते हैं, यार अपने के ऊपर दबाव तो है। ऐसा दबाव महसूस करते थे कभी? नहीं सर, कभी दबाव ऐसे महसूस हुआ नहीं। जो फैमिली था उधर एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट रहा है कि भाई उसमें वो चीज़ कभी फील नहीं हुई कि मेरे ऊपर एक प्रेशर है। बस ये जरूर लगता था कि कुछ अच्छा करना है, कुछ अच्छा और उसका माहौल पहले से परिवार में बना हुआ है, उसका माहौल तो कोई दिक्कत ज्यादा आपको आई कोई नहीं। दिक्कत जब मैट्रिक्स पहुंचे आप 11th में, 10th तक आपने अपनी स्टडीज यहाँ से करी, तो 11th में जाते ही क्या होता है कि आपको एक नई तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। स्कूलिंग तक चीजें अलग होती हैं, डिफरेंस दिखा दोनों में? यस सर, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है कि जब हम स्कूल में रहते हैं तब हम उतना डीप नहीं जाते कॉन्सेप्ट्स में। ओके। जहाँ हम कोचिंग में जो स्टडीज़ कर रहे हैं वहाँ पे हमें बहुत डीप जाना पड़ेगा कॉन्सेप्ट्स में, एफर्ट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऐसा होता है कि आपको बस एक एब्सोल्यूट अपने परसेंटेज पे रहते हैं इन स्कूल, बट जब अपन कोचिंग में है तब वहाँ हमें
कम्पिटिटिव हमें बाकी से कंपटीशन करके ऊपर निकलना है, ठीक बात तो है। उधर बहुत ज्यादा एफर्ट्स उधर लगते हैं, तो स्कूलिंग से कंपेयर में बहुत ज्यादा उधर एफर्ट्स रहते हैं। प्रेशर भी आया होगा थोड़ा बहुत? प्रेशर से थोड़ा तो था। बिना प्रेशर तो काम पकेगी नहीं ना चीजें। यस सर, भाई आपको पकने के लिए थोड़ा प्रेशर तो डालना पड़ता है हम लोगों को। यस सर, कुछ प्रोसेस होती है, उनको फॉलो करना ही पड़ेगा। यस सर। यदि मान लीजिए माँ सोच ले कि बच्चे के दांत नहीं आए, उसको तकलीफ ना हो, तो फिर बच्चा जिंदगी भर खा नहीं पाएगा। इसलिए वो एकदम मसूड़ों के अंदर से निकलते हुए चट्टान को भी रोकती नहीं है। डॉक्टर साहब के पास जाके यही कहती है इसके दर्द कम हो, बस दांत तो बाहर आ जाए। तो वो प्रेशर तो लेना ही पड़ेगा। आपकी जो पूरी जर्नी रही है, इस जर्नी में सर अभी धन्यवाद दे रहे थे, उनके आशीर्वाद को तो हम लोगों ने स्वीकार भी किया है। मैं यदि भव्य से पूछूं कि भाई भव्य की अपनी कुछ क्षमताएं थी, भव्य का अपना कुछ सपना था, पर उसको लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए दो लोगों की साझेदारी चाहिए थी, भव्य और संस्थान। संस्थान में उनके फैकल्टीज हो गए, स्टडी मटेरियल हो गया, नोट्स हो गए, या वहां का ओवरऑल सिस्टम हो गया, सफलिंग सिस्टम हो गया। भव्य उसको कैसे देखता है? सर जब हम बात करेंगे मेरे जो सक्सेस उसमें मैट्रिक्स का कितना रोल है, तो उसमें मैं कहूँगा कि मैट्रिक्स का सब बहुत ज़्यादा रोल है। लाइक हम बात करें फैकल्टी टीम, तो वो एकदम टॉप फैकल्टी टीम थी, ठीक बात है। जिसमें उनके पास इतना एक्सपीरियंस था, अबव 10 इयर्स एक्सपीरियंस है काफ़ी टीचर्स के पास, और लगभग आईआईटी से, लगभग खुद IIT NIT से, तो उन्होंने वो जर्नी उन्होंने खुद ने भी जी है, जी हुई है। तो उनको उस चीज़ का बहुत आइडिया था कि एक स्टूडेंट है जैसे मैं हूँ, तो मुझे क्या डिफिकल्टीज फेस होगी और मेरे लिए क्या बेनिफिशियल चीज़ें रहेगी, ठीक वो बात भी उनको पता होता है। ठीक है। सो फैकल्टी का रोल काफ़ी अच्छा था। लाइक कोई भी सब्जेक्ट वाइज हमें कोई प्रॉब्लम कभी मैंने फेस नहीं करी। मुझे कोई डाउट आता था तो मैं अगर टीचर्स के पास आता था, मैंने कभी भी एक डिससेटिस्फेक्शन नहीं आया मुझे। जब भी मैं उनके पास से आया हूँ वापस, तो एक सेटिस्फाइड आंसर के साथ लौटा हूँ मैं। ठीक बात, उससे कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, उससे बढ़ता है कॉन्फिडेंस, उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है और कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आती है, तो फिर आगे भी उस टॉपिक में उससे बेस्ड जो क्वेश्चंस आएंगे वो हम अच्छी तरह से अपीयर कर पाते हैं। ठीक बात है। और फिर हम बात करें कि काउंसलर्स जो थे, तो एक काउंसलिंग के लिए हमारे बार बार बोला जाता था कि अटेंड करो काउंसलिंग। हमारे लिए कंपलसरी काउंसलिंग सेशंस रखे जाते थे। वहाँ पे हमारी जो भी प्रोग्रेस रहती थी उसको वो ट्रैक करके रखते थे, उनके पास सारा डेटा रहता था, उसके हिसाब से वो हमें गाइड भी करते थे। ठीक है। तो उन गाइडेंस का भी मेरे को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला है। ठीक है। और नोट्स वगैरह? नोट्स सर एकदम टॉप लेवल नोट्स थे वो, अच्छा। एकदम प्रीमियम क्वालिटी के नोट्स जो थे मैट्रिक्स में प्रोवाइड करते थे। ठीक बात है। फॉर मी लाइक जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसमें मैं यही कहूँगा कि मेरे को मैट्रिक्स से बेटर जेई के लिए कहीं नोट्स नहीं मिलते। बहुत सारे बच्चे करते हैं कि यहाँ से इंटरनेट से ले लो, यूट्यूब से ले लो, उससे ले लो, उस इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, वो कर लो, मतलब बहुत सारे स्कैटर्ड एफर्ट्स मारते हैं। उसकी जरूरत होती है क्या जेई के लिए? बिल्कुल भी नहीं। जैसे जब मैट्रिक्स जैसे संस्थान से जुड़े हैं तब आई डोंट थिंक बिल्कुल भी इस चीज़ की जरूरत पड़ेगी। केवल फोकस होकर के वो जो कह रहे हैं उसको कर लो, जो वो कह रहे हैं उसको फॉलो कर लें। ठीक है। अगर उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं तो आई थिंक जेई के लिए मोर देन सफिशिएंट है। भव्य आगे का क्या सपना देखता है? आगे सर अभी तो ये है स्टेप मेरा जो माइंडसेट है वो ये है कि स्टेप बाय स्टेप हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो मेरा अभी तो फोकस रहेगा कि आईआईटी में अपना बेस्ट दूं। मुझे तुम्हारी जर्नी की एक बात और याद आती है कि तुम एक अपने बैच में थे और उस बैच में थोड़े से कि डिफिकल्टीज वाले जो क्वेश्चंस थे वो थोड़े ज़्यादा आ रहे थे, क्योंकि हर बैच के अपने अपने स्टेजेस होते हैं। तो तुमने उसको शफल भी करा था एक बार, वो क्या मैटर था? सर वो मैटर ऐसा था कि जब हम बैचेस में ऊपर जाते हैं तो उसमें उधर प्रेशर थोड़ा ज़्यादा रहेगा, बिल्कुल, ताकि वो बच्चे का निखार आए। बट वो प्रेशर मेरे लिए कहीं ना कहीं ऐसा लगा था मुझे कि वो हार्म कर रहा था। ओके। तो उसमें मैंने अनुपम सर से कंसल्ट किया था कि सर मेरे को क्या करना चाहिए। तब सर ने बताया था कि थोड़ा सा बैच लोअर कर लो। ठीक है। एक बैच का ऐसे नहीं कि वो ब्रांड मत ढूंढो, तुम्हारा एम है आईआईटी में जाना, ग्रेट, बिल्कुल। आईआईटी का ब्रांड ज्यादा इंपॉर्टेंट है उधर। तो उसके लिए अगर बैच लोअर भी हो रहा है तो आई डोंट थिंक टॉप बैच का ब्रांड जो है वो उससे कोई फर्क पड़ेगा। तो जो अनुपम सर की गाइडेंस से थ्रू मैं उसमें क्या बोलते बैच मैंने लोअर कराया था और उसका मेरे को काफी बेनिफिट मिला है। और अभी 610 ऑल इंडिया रैंक, ये बड़ा फिगर है। मुझे सब लगता है कि परिवार में नहीं, शायद रिश्तेदारी में, आसपास के लोगों में भी अपने आप में बहुत बड़ी सफलता है ये। तो अब भव्य के पास फोन आते हैं तो भव्य को कैसा फील होता है? सर बहुत ही अच्छा फील होता है। इसके लिए सर मैं पूरी मैट्रिक्स की जो टीम है उनको थैंक यू कहना चाहूँगा। और एक स्पेशल जो योगदान रहा है मेरी पूरी जर्नी के दौरान वो मेरे भैया का रहा है, मेरे बुआ जी के जो बेटे हैं। अच्छा। उनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। अगर मैं बोलूँ कि मेरे कहीं इंस्पिरेशन जो है वो मैथ्स लेने के लिए, इंजीनियर के लिए, वो उन्हीं का मेन इंस्पिरेशन रहा है। उन्होंने मेरे को फुल जर्नी के थ्रू आउट भी गाइड करा है और अभी हमारी काउंसलिंग के रिलेटेड भी खूब बात होती है। क्या नाम है उनका? उनका सिद्धार्थ सर। कहाँ है वो भी? वो सीकर में है।
तो मैं सिद्धार्थ जी को भी धन्यवाद बोल दूं कि कई बार हमारे जीवन के माध्यम से दूसरे जीवन प्रज्वलित होते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है। दिस इज समथिंग इग्नाइटिंग द लाइफ टू लाइफ, ऐसा होता है ना, दीपक से दीपक जलाना। तो सिद्धार्थ जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि परिवार के बच्चे को इतना मोटिवेट आपने करा है, तो ये हमारा भी दायित्व बनता है कि आप तक धन्यवाद प्रेषित करें। तो उनका इसमें खूब सारा रोल रहा है। उनका, मेरे बुआ जी फूफा जी, जहाँ मैं अपने 2 साल जो है सीकर में रहा हूँ, ओके, उनका बहुत ज्यादा रोल रहा है कि उन्होंने कभी वो मेरे को प्रेशर फील होने नहीं दिया उस तैयारी का, कि भाई 2 साल अगर उधर रह रहे हैं, जेई इतनी स्ट्रेसफुल स्टडी है, तो उन्होंने वो एक एनवायरनमेंट क्रिएट करा और मेरे को उधर मोटिवेट करा, रिलैक्स रखा। उनका मैं सबसे ज्यादा उधर आभारी हूँ। जब भी कभी घर आते थे तो मम्मी क्या बना के खिलाती थी? बस मम्मी उस वक्त तो जो भी सिफारिश करते भाई थे मम्मी की, देखो मम्मी के कंसर्न सिंपल है कि बच्चा भूखा नहीं रहना चाहिए, भरा हुआ पेट है तो थोड़ा सा और डाल दूं उसमें, 2 चपाती खाता तो चपाती की साइज बड़ी कर दूं, ताकि 2 तो खाएगा पर उसमें थोड़ा और उसके पेट में चला जाए। ये कंसर्न से रहते ही हैं, तो मम्मी के वही कंसर्न रहे। बिल्कुल रहते थे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मैं यदि अब ये देखूं कि भाई अब तक तुम सिद्धार्थ भैया से इंस्पायर हुए, और अब बहुत सारे लोग हैं वो भव्य से इंस्पायर होंगे क्योंकि उसने उस जर्नी को जी लिया है। तो यदि मैं इन शॉर्ट आपसे ये कहना चाहूं कि जो आपके बाद में आने वाली पीढ़ियां हैं, बच्चे हैं, आपके परिवारजन हो सकते हैं, बाहर के हो सकते हैं, इस वीडियो को बहुत सारे लोग देखेंगे, उनको भव्य अपनी इस 2 साल की जर्नी के समअप के रूप में कुछ ऐसा सार है जो सौंपना चाहे कि भैया ये तुम्हें करना चाहिए, ये तुम्हें नहीं करना चाहिए, ये करोगे तो सफल होगे, ये करोगे तो डिस्ट्रैक्शन आके दिक्कत आ सकती है, ऐसा कोई संदेश यदि तुम बच्चों को देना चाहते हो तो मैं चाहता हूं तुम दे दो उनको एक बार। एक चीज होती है कि नेवर कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। जो तुम्हारी खुद की क्षमता है, खुद की स्ट्रेंथ है, खुद की वीकनेस है, उस पे फोकस रखें, उस पे वर्कआउट करें, ना कि दूसरे पे कंपेयर करें कि ये ऐसा कर रहा है तो मैं भी वैसा करूं। उस पे ना फोकस रखते हुए ऐसी कौन सी चीजें तो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगी, ऐसी कौन सी चीजें तो तुम्हारे जो स्ट्रेंथ है उनको बढ़िया हो, सही बात, उनको स्कोर में कन्वर्ट करेगी, ऐसी कौन सी चीजें तो तुम्हारी वीकनेस इसको ओवरकम करने में हेल्प करेगी। सही बात है। तो उन पे ज्यादा फोकस रखिए। ऐसा नहीं कि अपने से मान लो फ्रेंड्स कुछ कर रहे हैं तो वो चीज उनको सुने और उसको अपनी जिंदगी में बार देखें, उसको सोचें इम्प्लीमेंट करने से पहले कि क्या अगर मैं ये चीज इम्प्लीमेंट करता हूँ मेरे लिए, तो क्या वो मेरे लिए हेल्पफुल होगी या नहीं होगी। बिकॉज एवरी पर्सन इज डिफरेंट, एवरीवन हैज डिफरेंट माइंड। तो वो उसके लिए हो सकता है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो, जो शायद अपने लिए ना हो। और वो जो टाइम है अगर वो मैं किसी और चीज में इन्वेस्ट करता तो शायद मैं उसमें और ज्यादा आगे बढ़ पाता। ठीक बात है। चलिए, भव्य को हमने देखा, पूरे परिवार को फिर से बहुत बहुत बधाई। और भव्य की बात से मुझे एक बात समझ में आई, दुनिया के बहुत बेहतरीन एथलीट रहे ब्रूस ली, वो कहते थे कि मैंने 50,000 चीजें नहीं करी पर मैंने एक चीज को 50,000 बार करा और मैं दुनिया का महानतम एथलीट बन पाया। आप अपनी क्षमताओं को समझ करके उन पे काम करते हैं तो बेहतर परिणाम आते हैं। ये हमने भव्य से जाना। भव्य के इस वीडियो को मैं चाहूंगा कि आप अपने बच्चों को दिखाइए, क्योंकि रील्स का जमाना है, उसमें 30 सेकंड की रील में भी आप लिख देते हैं कि वॉच टिल द एंड, यानी 30 सेकंड भी इंतजार करने की क्षमता नहीं हो, वहां 2 साल तक की जर्नी को एक साधक के रूप में बनकर के जीना, तभी परिणाम मिल पाते हैं। तो अपने बच्चों को ये वीडियो दिखाइएगा, उन तक शेयर करिएगा और उनको बताइएगा कि कैसे लक्ष्मणगढ़ के मोदी परिवार के इस बच्चे ने अपने परिवार के मान को बढ़ाया है, पूर्वजों की परंपराओं को जीवित रखते हुए उनको और प्रकाश प्रदान किया है। और मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा कि यदि आपके बच्चों में भी क्षमताएं हैं तो उस समय उनके मार्गदर्शक बनिए, साथी बनिए। जैसे भी दादाजी कह रहे थे कि हमने ये प्रेशर नहीं डाला, भले मैं सीएमएचओ रहा हूं, भले मेरा हॉस्पिटल है, बच्चे को बायोलॉजी पसंद नहीं है, मैथ्स पसंद, मैथ्स में उसको भेजें। तो उसकी क्षमताओं के अनुसार उसके पीछे उसका साथी बनकर के खड़ा होना, ये कर पाएंगे तो शायद बच्चे बेहतरीन परिणाम दे पाएंगे। आपका या आपके बच्चों का, उनकी क्षमताएं हैं, सपना है, हम ये कह सकते हैं, सर अभी कह रहे थे कि भाई आपका और आपके बच्चे का प्रयास यदि 100% है तो हम ये तो दावा नहीं करेंगे कि वो अपने प्रयास में सफल होगा, पर ये दावा कर सकते हैं कि उसका 100% प्रयास है तो 150-200% हमारा भी होगा। उसमें हम आपसे पीछे नहीं हटेंगे। मिलकर के साझी लड़ाई होती है, उसको लड़ते हैं, कुछ और बेहतरीन कहानियां बनाते हैं, कुछ और परिवारों को गौरवान्वित करते हैं। आइए, आप यदि डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर करना चाहते हैं, अच्छी स्कूलिंग करना चाहते हैं तो मैट्रिक्स जेई एकेडमी, मैट्रिक्स नीट डिवीजन, मैट्रिक्स हाई स्कूल आपका इंतजार करती है। ऐसे ही और नए भव्य हैं, उनको और भव्यताएं प्रदान करें और बेहतर बनाएं, देश के बने, देश को बनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर से पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई। और भव्य से यही कामना कि खूब बड़े इंसान बनो,
जितने बड़े अपने क्षमताओं से पहुंचो उतने ही विनम्र इंसान बन सर, करके। एक मिनट फिर बोलूंगा बिल्कुल बिल्कुल सर, कि मेहनत ठीक है लेकिन दिशा बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही बात है। वो दिशा सर मैट्रिक्स ने दी है। बिल्कुल सर, वो हम दिशा- आपके इस बात से यही कनेक्ट रखेंगे कि हम आगे भी ये दिशा बनाए रखें, जी सर, जी क्योंकि सर। हर दिन ये दायित्व बढ़ता जा रहा है। और मेरे शुभ चिंतकों को, सभी को, परिवारजनों को, रिश्तेदारों को, मैट्रिक्स की संपूर्ण टीम को, काउंसलर्स, मेंटर्स, फैकल्टी टीम, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा सर। जी सर। और मेरा रोल ये, मैं तो गार्जियंस के लिए भी एक ही बात कहना चाहूंगा कि कभी प्रशासक नहीं बने सर, सही बात है, फैसिलिटेटर बने आप। उसके लिए सही बात है, आप सिर्फ और सिर्फ फैसिलिटेटर बने, सही बात है। प्रशासक नहीं बने। प्रशासक नहीं बने क्योंकि आप उसके भाग्य विधाता नहीं है, आप अपने उसके। सपने नहीं थोपे, सही बात है, उन उसकी इच्छाओं को सहारा दें, उसकी इच्छाओं को तवज्जो दें, मान दें, सही बात। निश्चित रूप से रिजल्ट आएगा सर, आएगा, आउटपुट आएगा सर। बिल्कुल सर। चलिए, पूरे परिवार को खूब खूब बधाई, खूब खूब बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। थैंक यू। अगर हीरे को तराशना है तो मैट्रिक्स में भेज दें। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बच्चे की जिंदगी बन जाएगी, मेरी तो यही कहना है। बस आपका ये कहना नहीं है, ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है सर, हमारे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। तो चलिए, खूब खूब धन्यवाद।